One and all, and welcome back, dear friend, on this wonderful learning platform of Bright Avishkar. I hope you all are doing well and making your time productive. Hope, dear friend, you have watched the previous video and it was really beneficial for you. So, dear friend, today I have come here again with some new idioms and phrases which is most important for the examination point of view and very useful in our daily life conversation. So, without delay, let's get started our today's lecture. Dear friend, our today's idiom and phrase is that to cry for the moon. To cry for the moon, which mean असंभव बात. डियर फ्रेंड, इस इडियम का यूज हम कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे कि आपने कोई ऐसी डिमांड रख दी है या जो आपकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होने वाली. जैसे आप बोलते हो कि मुझे चांद चाहिए, या फिर मुझे कोई भी ऐसी बात आप बोलते हो कि जैसे आप समझ सकते हो कि आज का जो मॉडर्न टाइम है बहुत ही कंपटीशन है और कंपटीशन में सबको जॉब मिलना एक असंभव बात है. तो आप बोलते हो कि नहीं, मैं तो लाख कोशिश करने के बाद भी मैं एक गवर्नमेंट जॉब को ही अचीव करूँगा, बट अगर नहीं मिलेगी तो आपके लिए वो एक असंभव बात होगी. इस सिचुएशन में हम टू क्राई फॉर द मून इडियम का यूज़ करते हैं. Let me take some example. First example is that your hope of getting a government job is like a cry for the moon. तुम्हारी जो आशा है गवर्नमेंट जॉब पाने की ये किसकी तरह है? एक असंभव बात की तरह है. Second example is that his hope for getting to his hope for going to America is like a cry for the moon. यानी उसकी जो आशा है अमेरिका जाने की वह एक असंभव बात की तरह है. This is the first idiom in this video. Next one is that at a snail pace. At a snail pace which mean बहुत ही धीमे धीमे, यानी very slowly. कोई भी काम आप कर रहे हो तो बहुत ही slowly करना. Suppose अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क यानी एक छोटा बच्चा वह होमवर्क कर रहा है और बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, वो पूरे दिन का एक पेज ही करता है, यानी उसने बहुत ही धीरे धीरे उस काम को किया. या फिर अगर आप कोई भी काम करते हो उसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करना, उसके लिए हमारे पास इडियम है एट अ स्नेल पेस. लेट्स सी सम एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट दिस इडियम इन अ ब्रिलियंट वे. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट हाउ कैन यू फिनिश द वर्क इन टाइम इफ यू गो एट अ स्नेल पेस. विच मीन कि तुम इस काम को यानी तुम इस काम को कैसे टाइम से फिनिश कर पाओगे अगर तुम ऐसे ही यानी तुम बहुत ही धीमे धीमे चलते रहे. तो अगर तुम बहुत ही धीमे धीमे चलोगे तो तुम इस काम को कैसे फिनिश कर सकते हो टाइम से. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इफ ही विल डू हिज वर्क एट अ स्नेल पेस देन ही विल लेट फॉर हिज इवनिंग वॉक. अगर वह अपने काम को अगर वह अपने काम को एक बहुत ही धीमे धीमे करेगा तो वह अपनी इवनिंग वॉक के लिए लेट हो जाएगा. दिस इज द सेकेंड इडियम इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वन इज दैट फॉर माई लाइफ. फॉर माई लाइफ विच मीन अपनी जान बचाने हेतु. डियर फ्रेंड, हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी मैं अपनी जान बचाने के लिए अगर मुझे किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ सकता हूँ. मुझ में इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यानी किसी से भी अगर पंगा लेना हो तो मैं ले सकता हूँ. तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास इडियम है फॉर माई लाइफ. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास आई शैल नॉट टेल अ लाई फॉर माई लाइफ. मैं अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट शी विल डू एनीथिंग फॉर हर लाइफ. वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी. दिस इज द थर्ड इडियम इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वन इज दैट रोल अप योर स्लीव्स. रोल अप योर स्लीव्स विच मीन कमर कसना. डियर फ्रेंड, आपने इस इडियम को बहुत बार सुना होगा और इसका मतलब होता है कि किसी भी काम के लिए रेडी रहना, यानी किसी भी काम के लिए तैयार रहना, रेडी रहना. सपोज हम बहुत सारे ऐसे सपोज ऐसे बोला जाता है कि आपको बोला जाता है आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बोला जाता है कि रोल अप योर स्लीव्स फॉर योर क्लास. या फिर हमारे जो सोल्जर हैं वो हमेशा अपनी कमर कस के रखते हैं. या फिर आप बता सकते हो कि मैंने कहीं भी अगर आपको जाना होगा तो आप बता सकते हो कि मैंने वहां जाने के लिए अपनी कमर कस ली है.
तो इसके लिए हमारे पास कमर कसना जो है, इसके लिए हमारे पास इडियम है रोल अप योर स्लीव्स. Let me take some examples so that you can understand this idiom in a best way. First example is that they are rolling up them sleeves for fighting with enemies. वह जो लोग हैं उन्होंने क्या वह अपनी कमर कस रहे हैं एनिमी के साथ फाइट करने के लिए. Second example is that I have rolled up my sleeves for teaching you. यानी मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए अपनी कमर कस चुकी हूँ. Next one is that hang by a thread. Hang by a thread which mean खतरे में होना या फिर किसी नाजुक स्थिति में होना. डियर फ्रेंड, आप यानी इसका क्या मतलब होता है कि आप ऐसे बता सकते हो कि किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो लाइफ है, उसकी यानी हेल्थ जो है वो एक बहुत ही खतरे में है, बहुत ही सीरियस है वो. या फिर आप वह जो बीमार था, इतना बीमार था और उसकी बीमार होने के बाद मतलब कि बीमार होने के बाद उसकी लाइफ जो है, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही खतरे में है, यानी बहुत ही सीरियस है. तो उसके लिए हमारे पास इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड. लेट मी टेक सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट द लाइफ ऑफ द सोल्जर्स ऑलवेज हैंग्स बाय अ थ्रेड. सोल्जर की लाइफ जो होती है वह हमेशा क्या होती है, यानी सोल्जर की लाइफ हमेशा एक खतरे में होती है, यानी एक नाजुक स्थिति में होती है. Second example is that after his accident, his life is hang by a thread. उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जान जो है वो खतरे में है. डियर फ्रेंड, आप भी करिए प्रैक्टिस और बनाइए कुछ एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज दैट इन अ फिक्स. इन अ फिक्स विच मीन काफी परेशान होना. काफी परेशान होना यानी बहुत ही बेचैन से होना, बहुत ही परेशान होना. सपोज अगर आप पूछते हो अपने फ्रेंड को कि आज वो आपको बहुत ही परेशान लग रहा है, तो आप पूछते हो कि यार आज तुम इतने परेशान क्यों हो, या तुम किस वजह से परेशान हो, तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो. तो ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में इडियम है इन अ फिक्स. लेट्स सी सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट ही वाज इन अ फिक्स व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी. वह बहुत ही परेशान था जब उसने अपनी मनी को खो दिया था. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट आई एम इन अ फिक्स व्हेन आई एम अलोन. मैं परेशान होती हूँ, मैं काफ़ी परेशान होती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ. होप गाइस यू हैव गॉट दिस इडियम इन अ बेस्ट वे. नेक्स्ट वन इज दैट लाइक एनीथिंग. लाइक एनीथिंग विच मीन बहुत तेजी से, यानी बहुत ही जल्दी से. आप बता सकते हो कि वह जो जैसे आप यानी इसके लिए इडियम एक हमारे पास और भी था, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर. तो उसका मतलब होता है कि जंगली आग की तरह फैलना, और इसका मतलब भी सेम वही हुआ, मतलब कि बहुत ही तेजी से. कोई भी अगर आप बता सकते हो कि आज जो है बारिश जो है वो बहुत ही तेजी से हो रही है, या पानी का जो यानी वो, या फिर आप बता सकते हो इसमें कि जैसे आपको पता ही है कि जैसे गर्मियों के दिन आते हैं तो सेल लगती है, और सेल में जो कोई भी चीज़ जिसकी सेल लगी है वो बिक रही है, यानी आप बोलते हो कि वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से बिक रही है. तो कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो है वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, उसके लिए हमारे पास इडियम है लाइक एनीथिंग. एग्जाम्पल है हमारे पास इट इज़ रेनिंग लाइक एनीथिंग, यानी यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है. ये जो बारिश है ये बहुत ही तेज़ी से हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट दीज डेज द क्लॉथ्स आर सेलिंग लाइक एनीथिंग. आजकल कपड़े जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से बिक रहे हैं. नेक्स्ट वन इज दैट कीप द पाउडर ड्राई. कीप द पाउडर ड्राई विच मीन हर काम के लिए तैयार रहना, यानी किसी अगर आपको कोई भी काम बोला जाए तो आप उसके लिए रेडी रहना. कोई भी काम हो उसके लिए आपको रेडी रहना. जैसे आप बोलोगे कि अगर मुझे बोला जाए कि तुम वहाँ जाओ तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, या मुझे बोला जाए कि अगर सरप्राइज टेस्ट आपको बोला जाए कि आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप उसको देने के लिए मतलब कि रेडी रहे, मतलब आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, आपको बोला जाएगा कि आपका टेस्ट होगा, तो आप उसके लिए तैयार हो, यानी आप उसके लिए पहले से तैयार हो. तो इसके लिए हमारे पास इडियम है कीप द पाउडर ड्राई. लेट मी टेक सम एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट दिस इडियम इन अ बेस्ट वे. फर्स्ट एग्जांपल इज दैट
इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट कीप द पाउडर ड्राई। अगर तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर काम के लिए तैयार रहना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इफ यू वांट टू बिकम अ सरपंच इन अवर पंचायत यू मस्ट कीप द पाउडर ड्राई। अगर तुम हमारी पंचायत के सरपंच बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हर काम के लिए तैयार रहना होगा। This is the last idiom in this video. Hope guys you have enjoyed this video and got some new thing from this video. So dear friend, आपको मैं बता दूं कि हमने जो 100 idioms and phrase की सीरीज जो स्टार्ट करी थी, आज हम उसको फिनिश कर चुके हैं। यही इसकी आज की जो है इडियम और फ्रेज की लास्ट वीडियो होगी। तो होप गाइस आपको इन वीडियो से बहुत सारी न्यू थिंग्स आपको सीखने को मिली होंगी। और इसमें जो मेन बात जो थी वो क्या थी कि जितने भी हमने 100 इडियम जो है और फ्रेज हमने कवर करे हैं इन वीडियोस में, तो इनमें से डियर फ्रेंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी होगा, एसएससी लाइक एसएससी जेके पीएससी जेके एसएसबी, तो इनमें ना जितने भी हमने मतलब कि हमने 100 इडियम जो है वो कवर करे हैं, उनमें से 70 प्लस डियर फ्रेंड 70 प्लस इडियम जो है उन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर योर काइंड ब्लेसिंग एंड योर सपोर्ट। डियर फ्रेंड, आपको एक बात और बता दूं कि एक जो हमारा टारगेट है वो अभी पेंडिंग है। जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट करा था वो टारगेट मेरा था कि 20 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का। तो ड्यू टू सम रीज़न आई डिडंट कंप्लीट दैट टारगेट, बट टुमारो आई शैल ऑल्सो कंप्लीट दैट टारगेट। वो मैंने 17 पे ही उसको बंद कर दिया था, बट टुमारो आई शैल कंप्लीट दैट टारगेट। कीप लर्निंग डियर फ्रेंड, कीप शाइनिंग इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर ब्लेसिंग। Thank you very much.